गुड मॉर्निंग क्लास 10। बेटा हमने लास्ट क्लास में अपना एंगल ऑफ एलिवेशन स्टार्ट कर दिया था और अपनी एक्सरसाइज 9.1 भी स्टार्ट कर दी थी, जिसके हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिए थे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1 जो क्वेश्चन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पर बेस्ड है उस पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए एक्सरसाइज 9.1 पेज नंबर 203 ऑफ योर एनसीईआरटी। थर्ड क्वेश्चन, a contractor plans to install 2 slides for children to play in a park. कॉन्ट्रैक्टर, क्वेश्चन साथ में तो देखते रहिए रूप में, कॉन्ट्रैक्टर है उसने प्लान किया है कि वो पार्क में स्लाइड लगाएगा बच्चों के लिए, दो बच्चों के लिए लगाएगा, दो टाइप बच्चों के लिए, फॉर बिलो 5 इयर्स, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए उसको लगाना है। तो वो लगाया फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड whose top is at height of 1.5 मीटर। जो स्लाइड जैसे हमने झूला झूलते हो सब स्लाइड वाला ऊपर चढ़ के जाते फिर बैठ के नीचे आते हैं, वही स्लाइड वाला हमें लगाना है। तो इसका टॉप जो है वो ग्राउंड से 1.5 मीटर ऊपर है, ग्राउंड से 1.5 मीटर ऊपर है एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, क्योंकि इसका इंक्लिनेशन भाई नीचे आएगा, कहां आएगा, ग्राउंड पे। जैसे ये स्लाइड, तो ये स्लाइड मान लिया ये ग्राउंड है, तो ये कहां पर आगे टिकेगा, ग्राउंड पे। तो उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। तो ले लेते हैं, लेट अस सपोज मार्क कर लिया हमने ए बी सी। एंड फॉर एल्डर चिल्ड्रन, दूसरे टाइप का लगाना है फॉर एल्डर चिल्ड्रन, फॉर एल्डर चिल्ड्रन बड़े बच्चों के लिए, इनसे बड़े बच्चों के लिए उसने क्या प्लान किया, शी वांट टू स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। इसमें भी एक स्लाइड है जिसकी हाइट है 3 मीटर। इसमें जो स्लाइड के ऊपर जो टॉप रहेगा वो 3 मीटर है एंड इंक्लिनेशन एंगल जो है वो आपका 60 डिग्री। इंक्लिनेशन एंगल इसको मार्क कर लेते हैं PQR एंड यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन बोथ ऑफ द पार्ट। इसमें हमें लेंथ ऑफ द स्लाइड फाइंड करनी है। अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करूंगा एंगल सी, तो ये परपेंडिकुलर होते हैं, हाइपोटेन्यूज, ये तो हाइपोटेन्यूज से रहती है। तो इन ट्रायंगल एबीसी अगर हम देखें इसके साथ में रेशियो लगाना हो P और H, तो इसके साथ होता है साइन, तो हम लगा लेते हैं साइन सी P अपॉन H। तो बेटा P हो गई AB और H हो गई AC। साइन C है हमारा 30, AB है 1.5 अपॉन AC, तो sin 30 की वैल्यू 1/2 is equals to 1.5 upon AC, which is equals to AC is equals to 1.5 into 2 is 3 मीटर। तो यहाँ पे स्लाइड की जो लेंथ आएगी वो 3 मीटर आएगी। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स रहेंगे उसकी लेंथ जो स्लाइड की रहेगी वो 3 मीटर। यहाँ पर फाइंड करना है, कर लेते हैं इन ट्रायंगल PQR। जब PQR ट्रायंगल में आओगे तो ये R एंगल कंसीडर करेंगे, सेम साइन R, साइन R लगा लेते हैं। तो परपेंडिकुलर PQ अपॉन हाइपोटेन्यूज PR साइन R, R हमें गिवन है 60 और PQ 3 अपॉन PR, तो साइन 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन PR, cos मल्टीप्लाई PR 3 into 2, ये आ जाएगा नीचे √3। अब √3 से 3 कैंसिल आउट, ये कैसे हुआ देख लीजिए, हम कैंसिल आउट कैसे करेंगे, लेट्स सी। PR इज इक्वल्स टू 3 को मैं ले सकता हूं √3 into 2 अपॉन √3, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो PR इज इक्वल्स टू √3 मीटर। तो PR इसको और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, इसकी वैल्यू लगा लेते हैं 7.32 मीटर इज इक्वल्स टू, ये आएगा आपका 3.464 मीटर। ये आ गई लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन। तो आपकी लेंथ क्या आ गई, AC एंड यहां लिख लेते हैं हम लेंथ ऑफ द स्लाइड, लेंथ ऑफ द स्लाइड आ 3 मीटर एंड 3.464 मीटर।
ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये बेटा वीडियो पॉज करके साथ में नोट भी कर लें। क्वेश्चन नंबर 4, question number 4, the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower। तो एक टॉवर है, इसके फुट से 30 मीटर दूर कहीं पर, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो मतलब हमने फुट टॉवर के फुट से 30 मीटर 30 मीटर दूर खड़े होकर टॉवर के टॉप को देखा, तो उसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो आया 30 डिग्री। And you have to find the height of the tower। इसको मार्क कर लेते हैं ABC। You have to find the height of the tower। तो in this triangle, triangle ABC, triangle ABC में आप ऑपरेशन करेंगे। जब triangle ABC में ऑपरेशन होगा तो हमें ये बेस, अगर हम ये वाला एंगल कंसीडर करते हैं C, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर ही हो जाएगी। बेस हमें फाइंड करनी है परपेंडिकुलर, तो P और B का रेशियो हम देख लेंगे। हमें पता है P और B का रेशियो होता है 10 में, तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं 10C। 10C is equals to AB upon BC। 10C, C 30 degree, AB upon BC, BC हमारा 30। 10 30 की वैल्यू 1 upon √3 is equals to AB upon cos मल्टीप्लाई, AB वहीं रहेगा, 30 ऊपर चला जाएगा, 30 upon √3। आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। AB 30 को क्या हम ले सकते हैं 3 into 10, डायरेक्ट नहीं करेंगे, √3। देखिए अभी हमने वहां सॉल्व किया था, √3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो √3 बचेगा। क्यों बचेगा? ये इसका मैंने इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने किया है वो वहां 10, इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। √3 वैल्यू का मान लो 1.732 मल्टीप्लाई करोगे तो 17.32 मीटर हाइट आ गई आपकी टॉवर की। हाइट ऑफ द टॉवर, हाइट ऑफ द टॉवर इज 17.32 मीटर। इट्स ओके। तो हाइट ऑफ द टॉवर आ गई हमारी 17.32 मीटर। नेक्स्ट, अ काइट इज फ्लाइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में काइट उड़ रही है। एक काइट इज फ्लाइंग। सबने काइट उड़ाई होगी, सबने पतंग उड़ाई होगी, नहीं उड़ाई होगी तो उड़ती हुई तो देखी होगी। A kite is flying at a height of 60 meter above the ground। देखिए काइट जब फ्लाई करेगी, a kite is flying, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये था हमारा 4। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, काइट इज फ्लाइंग। देखिए सपोज अगर हम काइट उड़ा रहे हैं तो हम कहीं यहाँ पर होंगे और काइट ऐसे उड़ रही होगी। सोचता हम काइट उड़ाते हैं, उसकी स्ट्रिंग हमारे हाथ में होती है, स्ट्रिंग बोले तो धागा, इससे हम उड़ाते हैं, स्ट्रिंग हमारे हाथ में होगी और काइट हम उड़ा रहे होंगे। उसकी दो, एक तो ये लेंथ होगी स्ट्रिंग की और वो जहां पर उड़ रही होगी, जैसे सपोज कर लो ये काइट, ये जो मार्कर है ये काइट सपोज कर लो, तो इसकी वर्टिकल हाइट भी होगी ना ग्राउंड से। तो ये कितने ऊपर उड़ रही है? ये है 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से इसकी जो डिस्टेंस है, सॉरी हाइट है, वो 60 मीटर। एंड हमने क्या किया, इस स्ट्रिंग को ग्राउंड से अटैच कर दिया है। इस स्ट्रिंग को ग्राउंड से, मींस हमारा स्ट्रिंग है उसको ग्राउंड से अटैच कर दिया। जब ग्राउंड से अटैच कर देंगे, सपोज इस तरह से लेते हैं, देखिए सपोज कर लीजिए ग्राउंड है, यहां पर हमने ये स्ट्रिंग लेट कर लो, ये स्ट्रिंग है, तो उसको जब स्टिच करेंगे ग्राउंड से तो इस तरह के एंगल बनेंगे। तो जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो बन रहा है इसमें 60 डिग्री। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो बना वो 60 डिग्री बना, इसको मार्क कर दिया PQR। एंड यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बतानी है। इसमें दे रखा है assume that there is no slack in string। slack बोले तो झोल, जैसे हमें काइट उड़ाते हैं तो उसके इस तरह से स्ट्रिंग जाती है। मींस काइट अगर हम खड़े हैं तो ये इस तरह से जाएगी,
इस तरह से, मींस इसमें कोई भी स्लैक नहीं है, तो हमने ये इसको हटा दिया, इसमें कोई स्लैक नहीं आएगा स्ट्रिंग में। हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो देखिए अगर हम एंगल आर कंसीडर करेंगे, जब एंगल आर कंसीडर करेंगे ट्राइंगल PQR में, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो उसमें हम लगा सकते हैं साइन R इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज PQ एंड हाइपोटेन्यूज इज PR। साइन R is 60, PQ 60 and we have to find the PR. Root 3 upon 2, 60 upon PR and PR is equals to 60 into 2 upon root 3. फर्दर आगे सॉल्व करते हैं, देखिए 60 को हम ले सकते हैं 3 into 10 into 2 और रूट 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, बचता है रूट 3। तो आगे सॉल्व कर लेते हैं हम। PR हमारा आ गया रूट 3 इंटू, सॉरी ये 2 होगा, इसको इस तरह 20 इंटू 3, तो ये आ गया 40, आ गया 40 रूट 3। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आ गई 40 रूट 3 मीटर। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आ गई हमारी 40 रूट 3 मीटर, 40 रूट 3। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। In question number 6, a 1.5 meter tall boy is standing in front of a building. ये क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है, a 5 meter tall boy, एक बिल्डिंग है, a 1.5 meter tall boy, 1.5 meter tall boy is standing in front of the 30 meter high building. एक बिल्डिंग है 30 मीटर हाई, मैं लेट कर दिया बिल्डिंग है और इसके सामने लड़का खड़ा है। तो इसने इसके टॉप को देखा, जब टॉप को देखा तो इस तरह से, क्योंकि ये हम खड़े हैं, जैसे सपोज कर लो मैं खड़ा हूं तो हमारी आईज तो ऊपर, तो यहीं से तो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। इससे पहले नीचे से बनना था, इसलिए क्योंकि हम इसकी हाइट को कंसीडर नहीं कर रहे थे, या जो स्ट्रिंग थी हमने यहाँ पे ग्राउंड में टाई अप कर रखी थी, यहाँ पर आईज तो हमारे ऊपर होंगी, तो ये भी हाइट हो गई 1.5 मीटर और ये वाली हो गई 28.5 मीटर, 28.5 मीटर। नेक्स्ट पार्ट है, यानी ही वॉक सम डिस्टेंस टुवर्ड्स द बिल्डिंग, वो बिल्डिंग की तरफ कुछ डिस्टेंस बढ़ा, हम सपोज कर लेते हैं वो x डिस्टेंस चला, तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा, आगे जाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होगा। वो कितना चेंज हुआ, 30 डिग्री टू 60 डिग्री चेंज हो गया। हम सपोज कर लेते हैं यहां पर आपको फाइनल पोजीशन होगी इसकी, ये डिस्टेंस आई y एंड यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस, व्हाट डिस्टेंस ही मूव्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। वो बिल्डिंग की तरफ कितना चला, मींस हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इसमें नेमिंग कर ले, A B C D E F G। तो इस फिगर में देखिए जो BC है वो GF के इक्वल होगी, बिल्कुल होगी, तो ये x है तो ये भी x होगी, CD FE के इक्वल होगी तो ये y। तो हम देखते हैं इसमें ट्राइंगल लेंगे, अगर ट्राइंगल है ACD, इन ट्राइंगल ACD, जब ट्राइंगल ACD कंसीडर करेंगे, ACD ट्राइंगल में आप लगाएंगे tan C लगेगा, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहां से आएगा AD और बेस आएगा CD। tan C कितना है 60 डिग्री, AD है 28.5, CD y वैल्यू √3 28.5 अपॉन y, तो y की वैल्यू आ गई 28.5 अपॉन √3 मीटर। नेक्स्ट अब आते हैं इन ट्राइंगल ABD, देखिए ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD, जब ट्राइंगल ABD में आएंगे तो इसमें हम लगाएंगे tan B,
is equals to, अब 10 के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर AD and B which is base is BD, बेस इसमें BD हो गया, 10B, B की वैल्यू 30, AD हमारा है 28.5 एंड BD x प्लस वाई, देखिए x प्लस वाई, BD ये x है ये y, 10 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन x प्लस वाई, x प्लस वाई ऊपर जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 28.5 इज दैट क्लियर? आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो x प्लस वाई, हमने y की वैल्यू निकाल चुके हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू आया 28.5√3, हमने y की वैल्यू निकाल ली है 28.5 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 28.5√3, x हो जाएगा इसे माइनस में ले जाएंगे, 28.5√3 माइनस 28.5 अपॉन √3, एलसीएम लेंगे √3 से इसकी मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा 28.5 into 3 माइनस 28.5 x इज इक्वल्स टू, देखिए दोनों में से 28.5 कॉमन ले लेंगे, वैसे तो आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करो फिर आंसर आएगा, माइनस करो फिर सॉल्व करो, फर्दर इससे इजी है, दोनों में से 28.5 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 3 माइनस 1 क्योंकि यहाँ पे बचा 3 इधर बचा 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू, अब 28.5 into 3 minus 1 हो गया 2 अपॉन √3 एंड 28.5 into 57√3, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको लिख लेंगे 3 into 19 अपॉन √3, अब √3 से कैंसिल आउट, ये बचा √3, तो इसका आंसर आ गया हमारा 19√3 मीटर, मींस ये कितना चला, 19√3 मीटर चला। Hence, he walked towards the building. He walked towards the building is equals to 19√3 मीटर। ओके, तो ये है क्वेश्चन हमारे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पर। नेक्स्ट क्लास में हम अपना एंगल ऑफ डिप्रेशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जिसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस अपने कॉपी में नोट डाउन करते रहे साथ साथ। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।